खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज हम देखकर जो आए थे मेड़ता में मीरा जी का जन्म स्थान है। महापुरुषों के साथ तुम लोग कहे कि बड़ा दुर्भाग्य जुड़ा रहता है, ये कहेगा, लेकिन यह होता है कि महापुरुषों को झेलना आसान नहीं होता है। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, 7 कदम चले उनकी माँ का देहांत हो गया। इसलिए आज तक भगवान बुद्ध को कोई माँ मिल नहीं रही है। 2500 वर्ष हो गया कि फिर जन्म लें। मीरा जी का भी जन्म हुआ तो उनकी माँ चल बसी। उनके पिताजी भी थोड़े ही दिन में युद्ध में मारे गए। और इनका पालन पोषण दादाजी किए, दाई के द्वारा किया गया। वहां पर जाने पर मालूम हुआ कि इनके गुरु रविदास जी नहीं, इनके कुल गुरु एक ब्राह्मण थे। वही इनको कृष्ण का मंत्र दिए थे और मूर्ति दिए थे, जिससे ही प्रभावित होकर के की। वहां पर का इतिहास भूगोल बता रहा कि इनसे रविदास जी से कोई संबंध नहीं है। खैर, अभी हम कह रहे हैं जो हम देख कर आए, इनके दादाजी जयमल जी थे जो शादी विवाह किए पालन। जयमल जी भी मर गए। इनके काका जी ने इनका शादी विवाह किया। जयमल, उनका नाम था जयमल जी। जयमल जी के गुरु का आदेश था, एक समय में एक ही काम करो। तुम लोग भी हम कहते हैं, लेकिन एक समय में भी कई काम लेकर चलता है नहीं मानता है। जयमल जी बात के धनी थे, क्षत्रिय थे, इसलिए मान लिया कि हाँ गुरु जी एक बार में एक ही काम करेंगे। पूजा पर बैठे तो पूजा ही करो। इसलिए वहां पर जब पूजा पर बैठे थे, भगवान कृष्ण का मंदिर था, सामने बैठते थे, तो वहां आदेश कर दिए थे कि मैं पूजा 10 घड़ी करूंगा। 10 घड़ी का 4 अढ़ैया 10, 4 घंटा हो गया ना। मैं यहां बैठूंगा एक बैठक पर 10 घड़ी। इस 10 घड़ी में कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। हम तुम लोग को 3 ही घंटा कहते हैं, 4 घंटा हुआ। कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक आध बार उन्हें कोई डिस्टर्ब कर दिया राजकाज बस, तो उन्होंने राजाज्ञा पास कर दिया कि पूजा में बैठने से कोई आपातकाल नहीं आ सकती है। आपातकाल आएगी भी तो जिसके लिए मैं पूजा कर रहा हूँ, जिस गुरु का मंत्र धारण करके जिस अभिष्ट का मैं कर रहा हूँ, वह देख लेगा। मेरे लिए कोई इंतजार नहीं करता है। यदि तुम नहीं मानेगा, कोई डिस्टर्ब किया तो उसका सर धड़ उतार दिया जाएगा। देखो, इसलिए कहे हैं राजयोग है। अब यह बात लोग उनके शत्रु से, पड़ोसी शत्रु भाई लोग जान गए। भाई शत्रु होता है ना, कि जयमल जी सुबह 6 बजे पूजा पर बैठते हैं, 10 बजे तक उठेंगे ना, कोई सवाल ही नहीं। इसलिए क्यों नहीं हम लोग ठीक 6 बजे ही अटैक कर दें मेड़ता को, और मेड़ता को घेर कर मारकर उनके सैनिकों को दखल कर लें। कोई उठाएगा है नहीं। और ठीक ये पूजा पर बैठे 6 बजे, उसी समय शत्रु सेना पड़ोसी अटैक कर दिया।
अब हुआ हलचल हुआ, जयमल जी राजा ही नहीं तो युद्ध कैसे, राजा न चलता है, सेनापति। हंगामा किया गया, हल्ला किया गया, कोई कौन जाए अपना सिर कटवाने। इनकी माँ से लोग कहा ऐसी ऐसी विषम, कहा कि क्यों हमको कह रहा है, बेटा है लेकिन वचन का पक्का है, मैं अपने बेटे को जानता हूं ना, लेकिन अब देश पर आपात आई है तो मैं हिम्मत करती हूं। मां गई, बैठे थे लेकिन उनसे नहीं भगवान का चौतरे पर भगवान को सुनाई कि आक्रमण हो चुका है, शत्रु सेना घेर चुकी है, इसे तो कह दीजिए भगवान से। तो लोग कहता है कि भगवान अब नहीं है। ये तो 14वीं शताब्दी की ही बात है ना। तब वह कहकर आ गई झटके से। भगवान नारायण के मूर्ति से एक व्यक्ति निकला जयमल के रूप में। और जयमल जी का कैसे उठावें, यदि उठावें तो उन पर भी कटार चलेगा ना। कह कि भगवान नारायण स्वयं मूर्ति में से निकले और अपने जिस घोड़े पर चढ़ते थे उस घोड़ा की सवार पर चढ़े। जयमल जी का तलवार ली और युद्ध के ओर ललकार दिए। सेना पीछे से आए या नहीं, जयमल जी अपने सब देखी सेना, भाई तक राजा अपने दौड़ गया। और जा करके अभी तक इनकी सेना अभी तैयार होकर आ ही रही है। नारायण रूपधारी जयमल जी शत्रु की सेना पर भारी ही नहीं पड़े। क्षण भर में देखते ही देखते घंटा आधा घंटा में सारी सेना को तहस नामार पाट कर तहस नहस कर दिया। और पुनः अपने घोड़े पर उस आकर के घोड़े को अपने स्तबल में बांध दिए और अपने मंदिर में अंतर्ध्यान हो गए। जयमल जी अपने समय के अनुसार उठे, सुने भगदड़ मची है गांव में, पूछे क्या मामला है। अपने स्तवल में गए, घोड़ा देखे, घोड़ा हाँफ रहा है, घोड़ा हाँफ भी रहा है, घायल भी है। कहा घोड़ा कौन हमारा निकाला, क्या हो गया। अब कोई डरे बोल नहीं रहा कि देखो अपने गए युद्ध करने और अब इन्हें फिर पूछ रहे हैं कि क्या हो गया। इतना बहादुरी तो हम लोग कभी देखे नहीं थे। जिससे पूछते सब मुड़ी नीचे कर देता। अजीब हालत, कोई बोलो तो। घोड़ा को फिर खोले, कहा चलो जहां तुम गया था। तब जब घोड़ा चल दिया, कहे ना घोड़ा उत्तम होता है, मालिक के अनुसार चल दिया घोड़ा। जहां वहां का राजा गिरा था घायल होकर के, और देखिए बहुत सारे शत्रु मारे गए हैं, लथपथ हैं जान, लेकिन राजा घायल था, कराह रहा था। उसे पूछा कि तुम क्यों घायल है, यहां क्यों आ गया। क्या कहे भाई, सारी सेना मारी गई, लेकिन वो बताओ कि वह सांवला सलोना आदमी कौन है तुम्हारे यहाँ, कौन तुम्हारे, कब से वो सेनापति तुम्हारा आ गया, क्या बात है। कहा कि हम तुम पर अटैक किए थे, जानते थे कि तू 10 घड़ी से पहले नहीं उठेगा, लेकिन एक सांवला सुंदर सलोना आदमी ऐसा आया कि हमारी सारी सेना को अकेले मार दिया और हम भी घायल हो गए, लेकिन उसकी मूर्ति इतनी सुंदर है, तेजोमय है कि हमारे आंख में घूम रहा है। वो है कौन। जयमल जी को भान हुआ कि तो बड़ा विचित्र आ गया लड़ाई लड़ने। कहा कि भैया उसको तो हम देखे नहीं कभी, हमसे मिला नहीं, लेकिन वो आ गया तुमसे युद्ध करने, तुमको हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं, तू हमसे श्रेष्ठ है,
उस नारायण का, उस भगवान कृष्ण का तुमको दर्शन हो गया। जो हमको दर्शन नहीं दिया वो दर्शन कर दिया, वही आया था ना तब युद्ध करने। अब बताओ, तुमको जब ऐसे आदमी का दर्शन कर लिया, ऐसे भगवान का दर्शन कर लिया, तू अब क्या चाहता है? वही मैं करूंगा। जो नारायण मेरे लिए इतना कष्ट कर सकता है, तुमको दर्शन दे सकता है, तुम ऐसे दुष्ट आदमी को कि पूजा पर भी हलल कर रहा है, तो हम वही करेंगे जो तू कहेगा। यह कह सकते थे कि राज छोड़ दो, हम राज करें, लेकिन देखो अब कहते हैं कि ठीक चीज का दर्शन का भी प्रभाव पड़ता है। कहा कि भाई हम समझ गए कि तुम, वह नारायण तुम्हारे लिए जब युद्ध कर सकता है, तुमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। एक ही हमको काम करो कि हमको पश्चाताप करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए हमको हमारे राज भेज दो। ठीक है, तुम घोड़ा पर जा नहीं सकते, नहीं तो मैं अपना घोड़ा देता। नहीं, मैं बहुत घायल हूं। तुरंत अपने राज्य से पालकी मंगाए, कहारों को मंगाए, कि वैद्य को बुलाया कि इसको, वैद्य साहब इसको इलाज करते हुए रास्ते में और पालकी से घर ले जाए, राज्य में पहुंचाइए। पहुंचाया गया, वह स्वस्थ भी हो गया। स्वस्थ होने के बाद जयमल जी को ही अपना गुरु मान लिया और जयमल जी से ही दीक्षा लेकर के वह भी परमात्मा के भजन में लग गया। देखो, भजन की बलिहारी बहुत है। यदि भजन तुम जो संसार में चाहता है, यदि पूरी लगन से हम उसी पर छोड़ दें, तेरा तुझे सौंप या मेरा लागत है क्या, अहंकार छोड़कर उसी को सौंप दें, अपनी बुद्धि लगाना, गुरु के वचन पर दृढ़ विश्वास रखें। रामायण में तो कहा कि जय गुरु प्रतीत न होई, जिसको गुरु पर वचन नहीं, विश्वास नहीं रहता, प्रतीत नहीं रहता है, गुरु स्वामी तुलसीदास भी कहते हैं, सतकोट बरस रावण नरक में रहता है। लेकिन यहां पर जयमल जी और उसी परंपरा में जयमल जी ही शादी किए थे, मीरा जी का कराया, कन्यादान दिए थे। इसलिए मीरा जी को वह बहुत मानते थे। मीरा जी का भी 12 साल में शादी हुआ और 6 वर्ष के बाद 18 साल में विधवा भी हो गई। महाराणा युद्ध में मारा गया। राणा युद्ध, विक्रम जो है इनका देवर बैठा था, विक्रम इनका देवर तंग करने लगा, अपने इज्जत प्रतिष्ठा का, कि दिन भर साधुओं के साथ नाचती गाती है, भजन करती है, दिन भर भंडारा उंडारा करती है। हालांकि इनके ससुर जी, इनके पति आदरणीय पात्र हैं, यह पूजनीय पात्र कहो। सुने कथावाचक मुरारी जी गए थे तो कहे कि यदि उनका पति जिंदा रहता तो पहला पैर मैं उनका पूजता, राणा जी। चूंकि कम बात नहीं है कि जो ही मीरा गई और सुहाग रात के लिए इनको मीरा किसके यहाँ गए तो मीरा ने कही कि हमारी शादी हो चुकी है प्रभु। कहा कि आप, तुम्हारी शादी? हाँ से किससे शादी हुई? तो दिखा दी कि अपने गोद में ली थी कृष्ण भगवान की मूर्ति। हंसी, राणा हंसा, अरे गुड़िया गुड़िया का खेल छोड़ो, अब वास्तविक जिंदगी जियो। मीरा ने कही, मैं वास्तविक जिंदगी ही जी रही हूं। हमारे गुरु ने कहा कि सब पति को परमात्मा मानते हैं, तो हम परमात्मा को ही पति क्यों न मान लूं? मैं इसको परमात्मा को ही पति मान करके ही जिंदा हूं। राणा खट से उनको छोड़ दिया, बिस्तर से उतर गया
प्रणाम किया। जब तुम मन से, तन से और विचार से मुझे पति के रूप में स्वीकार करेगी तभी मैं तुझे स्पर्श करूंगा, अन्यथा तुमको स्पर्श नहीं कर सकता। तुम बड़े पावन हो, लेकिन एक बात समझ लो, क्योंकि यह राज परिवार है, राज परिवार के मेरी माँ बाप, मैं राजकुमार हूं, बड़ा राजा, मैं युवराज हूं, और मेरे बाप माप जैसे जान जाएं कि मेरा से इसका संबंध नहीं है, पत्नी नहीं है, तो मेरी दूसरी शादी के लिए बाध्य कर देंगे। शादी एक बार होती है ना, कुत्तों की शादी बार बार होती है। अब मीरा तुमसे शादी हो गई तो पत्नी तुम ही समाज में कहलाएगी, राजरानी तुम ही कहलाएगी। अगर तुम नाटक पति की तरह करो, हम भी नाटक पत्नी की तरह करेंगे, जिससे कि मेरे माँ बाप को कोई कष्ट ना हो, और तुम अपने पथ पर आगे बढ़ो, मैं मदद करूंगा। कम बात है। और कृष्ण के मंदिर हम लोग जाकर देखे वहां चित्तौड़ में, जहां पूजा करने जाती थी, उनकी ननद तंग करती थी, भाई से शिकायत करते थे कि यह गड़बड़ है और दूसरे से पुरुष से फंसी है। वह अपनी बहन को कहे कि तुम मेरी बहन हो, ऐसा बात मत कहो। मीरा को मैं जानता हूं, चरित्रहीन नहीं हो सकती है। कहे कि नहीं भैया, वो बात करती है, मंदिर में जाती है ना तो आता है छिप कर एक लड़का, उसे बात करती है, और यह जो है उसी के साथ है, कोई इसका मित्र है, दोस्त है। ठीक है, तुम हम इसे कहीं दूसरे से मत कहना, मैं इसको देखूंगा। देखो, हम तो उस मंदिर में भी गए थे जहां चित्तौड़गढ़ में भी गए थे। भक्ति में भक्त को तो कष्ट होता है। राणा जो है जानता था कि शाम को पूजा करने आएगी, सुबह पूजा करने जाएगी, इसलिए उसकी पूजा करने के 10 मिनट पहले ही वह तलवार लेकर के खड़ा छिप गया जाकर मंदिर में। मीरा जैसे ही पहुंची, भगवान का आरती करने लगी, भगवान प्रकट हो गए। वह नाचने लगी, भगवान नाचने लगे। राणा देखकर नतमस्तक हो गया। और मीरा को डिस्टर्ब नहीं किया। द्वारपालों को कह दिया, जब यह राजरानी है ना, जब यह राजरानी मंदिर में प्रवेश करे, किसी भी आदमी को प्रवेश करना मना कर देना, चाहे मेरे ही परिवार का क्यों ना। यह बात मीरा को भी मालूम नहीं हुआ। अपनी बहन को बहुत डांटा और समझाया कि बहन तुम बहुत नीचे हो उसके मामले में, ये बहुत उच्च कोट में है, इसके खिलाफ तुम्हारा बोलना सोचना सब अपराध है। लेकिन यह तो कह नहीं सकते थे कि अब भक्ति में हमसे उसे संबंध है नहीं। माँ बाप तो मानेगा नहीं शादी किया बिना। माँ बाप बच्चा चाहता है ना, बच्चा पैदा करने वाली मशीन भी चाहता है। इसलिए वह जो है अपने घर के बगल में जहां मीरा सोती थी, रहती थी, मीरा का महल के महल में ही वहां भगवान नारायण का एक मंदिर बनवा दिया। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का उत्तर प्रदेश कार्यक्रम दिनांक 23 मई 2015 से 25 मई 2015 तक सद्गुरु धाम आश्रम बरईपुर में सद्गुरु आत्मादास जी का निर्वाण दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दिनांक 23, 24 और 25 मई को दिव्य गुप्त विज्ञान की कक्षा आयोजित की जाएगी। दिनांक 25 मई 2015 को प्रातः 7 बजे ब्रह्म दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का उत्तराखंड कार्यक्रम दिनांक
31 मई दिन रविवार से 6 जून दिन शनिवार तक सतगुरुधाम आश्रम बद्रीनाथ धाम में स्वर योग साधना शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस साधना शिविर में सम्मिलित होने के लिए निबंधन पूर्व में ही अनिवार्य है। निबंधन की अंतिम तिथि 21 मई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आचार्य पूनम अग्रवाल 09968430203।